पत्रकार और वकील राजा सोनवाने पर बैहर थाने में एट्रोसिटी मारपीट सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। नगर परिषद बैहर के सफाई कर्मी और उसके दोस्त के साथ मामूली बात पर मारपीट और गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना 10 अक्टूबर की है, जब सफाई कर्मी जो दलित वर्ग से आते हैं कृष्णा कारोसिया शाम को अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, तभी पीछे से राजा सोनवाने और उसका दोस्त जो बाइक में सवार थे पीड़ितों को टक्कर मार दी थी, जिस पर युवकों ने गाड़ी देखकर चलाने की बात कही, जिस पर तमतमाए राजा सोनवाने और उसके दोस्त ने सफाई कर्मी के साथ जमकर मारपीट कर दी। बीच बचाव कर रहे दोस्त को भी नहीं बख्शा, जिससे वह घायल हो गया। तभी वार्ड नंबर 6 की पार्षद सुरपति यादव गेट पर ताला लगाने निकली थी। उन्होंने देखा कि राजा सोनवाने और उसका दोस्त जमकर मारपीट कर रहे हैं और सफाई कर्मी को जातिगत गाली दे रहे हैं। तभी उनके द्वारा दोनों पक्षों को अलग करवाकर समझाइश दी गई और अपने अपने घर जाने को कहा, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन अगले ही दिन राजा सोनवाने किसी और के फोन से कॉल कर उन्हें धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल पत्रकार और वकील राजा सोनवाने को विवादों में घिरे रहने की आदत हो गई है। कभी पनिका समाज के महंत के खिलाफ झूठी शिकायत कर समाचार प्रकाशन करना, तो कभी पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहकर समाचार प्रकाशित करना, किसी की छवि धूमिल करना उनकी आदत में शुमार है। काफी एड़ी चोटी का जोर लगाने, राजनीतिक दबाव और वकीलों की दखलंदाजी के बाद भी पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग दुकान से घर आ रहे थे, खैर माता के सामने कट मारते हुए वो लोग गए। 2 लोग गाड़ी की सवार में थे, पीपा के आए थे, दुनिया भर का जो भी था। माँ की गाली बकते हुए गए, मैडम के घर के सामने गाड़ी खड़ी करके। फिर उसके बाद हमारा हम लोगों ने पूछे कि ऐसा क्या हुआ है। फिर उसके बाद ऐसा बोलने लगे कि तुम्हारी माँ के दुनिया भर का जात से बंद कर देंगे, जात को देख लेंगे जो भी रहा। फिर उसके बाद पत्रकार आ गया, तो वो भी बोलने लगा तुम्हारा कौन है, कौन कहाँ का है। हमारी पहुँच यहाँ से बालाघाट तक है। जो कौन पत्रकार आया था? राजा सोनवानी। अच्छा, उसके द्वारा गाली गलौज की गई आपसे? हाँ, गाली गलौज करे। सामने गाड़ी खड़ी थी, वो भी आ गया था। वो लोग मिलने गए। उसके बाद ऐसा हो गया था नाटक। फिर मैडम निकली, फिर उसके बाद समझौता किए थे। फिर उसके बाद हम लोग दूर हो गए। मैडम से मेरे से बोला घर जाओ। फिर मैं आ गया, फिर घर आ गया था। फिर उनको भी भगाए। दूसरे दिन ऐसा धमकी फ़ोन में लगा के धमकी देने लगे, तुमको जहाँ भी मिलोगे वहाँ मारेंगे, पीटेंगे, जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे ऐसा। और मेहतर जात के हो तुम लोग, हम कुछ देख लेंगे तुमको, हमारे ऊँची बात में नहीं है, देख लेंगे, ऐसा बोले थे हम लोग। की घटना है। मैं लगभग 8:30-9 बजे की बात है, बीच की। मैं जब ताला लगाने गेट में गई तो इन राजा सोनवाने, राकेश परवार और कृष्णा कारोशिया सफाई कर्मचारी और उसके साथ एक और दोस्त था, इनकी गाली गलौज और मारा पीटी चालू थी। फिर मैं गई वहाँ पर, तो सफाई कर्मचारी को ये भद्दा भद्दा गाली बोल रहे थे, उसके जातिगत उस पर राजा सोनवाने, और गला वाला पकड़ लिया था राजा सोनवाने ने। पर मैं दोनों पक्षों को, ना तो राजा सोनवाने से मेरी कोई बुराई है, ना ही वो पीड़ित परिवार से कोई वो बुराई है। दोनों पक्षों को मैंने अलग करवा के दोनों को डांट के भगा दी थी। पर उसके बाद भी इन लोगों ने दूसरे दिन सफाई कर्मचारी को फ़ोन करके मोबाइल में दूसरे के गाली गलौज करने लगे, जो काफ़ी निंदनीय है। पर मैंने उसके बावजूद भी मैंने होता है ना कभी कि यार कौन कोर्ट कचहरी के झमेले में ये सब पढ़े, ऐसा वैसा करके उन लोग दोनों का पीड़ित व्यक्ति गए थे पुलिस थाने। पर शायद पुलिस थाने में इन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। जैसा भी हो, मैं वहाँ तो मेरे को उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जब ये आके बोलने लगे मुझे सफाई कर्मचारी कि क्या कहते हैं मैडम, हमारे थाने में 2 दिन से जा के हो रहे हैं, हमारे को ना तो कंप्लेंट करे तो ना रिसिप्ट दे रहे हैं और ना हमारी सुनवाई हो रही है, तो क्या आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे? हम लोग नीची जाति के हैं और सफाई कर्मचारी हैं, तो हम गरीबों का कोई सपोर्ट नहीं होगा क्या आपके तरफ से? आपके घर के सामने की घटना है और आपने हमको दोनों यानी डांट के भगा दिए थे। हम अपने घर आपके कहने पर चले गए थे, उसके बावजूद भी हमको धमकियां मिल रही है और हमारे जान माल को खतरा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसा बोलने लगे। मैंने शुरू में तो बोल दी कि मैं
तुम लोग थाने गए थे तो वही लोग करेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा करके बोली। फिर उनकी आंखें नम हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि छोटी जाति सफाई कर्मचारी ऐसा करके बोलने लगे, तो मुझे कहीं ना कहीं दुख हुआ कि मैं वास्तव में यानी झंझोड़ के रख दिए हुए में, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से गरीब परिस्थिति से उठकर आज इस मुकाम पे हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आत्मग्लानि हुई कि यार कहीं ना कहीं मैं सच का साथ नहीं देके और इन गरीबों का साथ नहीं देके गलत कर रही हूँ करके मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मैंने कही ठीक है, और मैं हमारे पार्टी के लक्ष्य से भी मैं भटक गई थी। हमारे वरिष्ठ लोग जो हमारे दबाव भी था एफआईआर ना करने के लिए। हाँ, दबाव उस पर बनाया गया, सफाई कर्मचारी पे बता रहा था कि मैडम दबाव ना हो, राजा सोनवाने का नाम हटा दिया जाए। पर मैंने कही नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ अन्याय। मुझे अपनी गलती का आभास हुआ, कहीं ना कहीं गलत कर रही थी मैं, सच देखकर भी अनदेखा कर रही थी। मैं सोच रही थी कि दोनों मेरे अपने हैं, मामला यहीं सुलझ जाए। पर इन लोगों ने दूसरे दिन उसको फ़ोन करके धमकी फ़ोन पे देने लगे, सफाई कर्मचारी और वो लड़के को, उसके साथ जो था, दोनों पीड़ितों को। तो वहाँ मुझे बुरा लगा। क्या है कि मेरे